स्वामी नरसिम्हानंद के बयान के बाद जो गुस्सा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज हो चुका है, लेकिन फिलहाल जो यहाँ लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि गिरफ्तारी से कम मंजूर नहीं। एआईएमआईएम के नेतृत्व में जो यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी हैं वो पहुंचे हैं वाराणसी पुलिस कमिश्नर से स्वामी नरसिम्हानंद की शिकायत करने। चलिए हम उनसे बात करते हैं। मुख्तार भाई, क्या लगता है कि कुछ लोग जो सौहार्द है प्रदेश का और जनपद का उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं? इस बात के कहने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, क्योंकि सौहार्द बिगड़ने की बात एक दो दिन में आनी चाहिए, एक दो बार में आनी चाहिए। जो सिलसिला जारी है हिंदुस्तान में, उसके बारे में क्या कहेंगे? सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना है, उनका घर गिराना है, उनके जुलूस में लोग गए हैं तो उनको मुकदमे में डालना है। आप देख लीजिए, अभी 12 रबीउल में 5 जगह मुकदमे हुए हैं। गलती किया थी झंडा को लेकर, इतने बड़े बड़े कांड। और ये महाराज जी इनको कहते हैं, ये महाराज डांसना के हैं। बताइए, ये महाराज जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी खतरनाक टिप्पणी इन्होंने किया, तो ये महाराज हो ही नहीं सकते। अगर ये महाराज होते तो एक महाराज दूसरे धर्म का भी अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप बनारस में देख लीजिए, हमारे यहाँ कौन सा मंठ नहीं है, कौन से महंत नहीं है, मगर कभी ऐसा कोई बात सामने आता है? ये हमारा शहर गंगा जमुनी तहजीब है, हम लोग यहाँ रहते हैं, हमारा देश है, हमारा खूबसूरती, हमारा फ्रीडम है। आप बताइए कि आपको क्या अधिकार है? अब अगर उन लोगों की मंशा क्या है? ऐसे लोगों की मंशा क्या है? जिस हमारे खिलाफ उनको जहर उगलने में मजा आता है। और कहते क्या है, पुराने जमाने की बात आप दोहराते हो। आप हमसे क्यों सुनाते हो कि कभी मुगल आए थे तो कभी कोई आया था? हम आपसे पूछ लें कि आप अपनी बात दोहरा लीजिए, क्षत्रिय वंश का इतिहास बता दीजिए, क्या होता था आपके यहाँ। आप उससे पहले का दौर बता दीजिए, एससी एसटी का दौर बताइए, इतिहास पे बात कर लेते हैं। मगर आज हम बात इस पर करने आए हैं, जो सवाल आपने किया वो ठीक है, फिर बैठ के करेंगे। मगर आज ये बताइए कि 3 दिन 4 दिन हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस शैतान मरदूद ने कहा, इतना खतरनाक बात कहा, जो रामलीला में आप जलाते हैं, रावण को जलाते हैं, दक्षिण में दूसरे को जलाते हैं। हम नहीं जानते हैं, सब सनातन धर्मी है। मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है ना, मतभेद हो सकता है, आपका अपनी बात है, हम उसमें अमरी नहीं करेंगे। मगर आप उनको जलाने की बात करें, आपकी हैसियत है। हम अपील करेंगे पूरे देश के मुसलमानों से कि अगर तुम्हारा ईमान खत्म हो गया है तो मोहम्मद सलीम लिखना बंद करो, राजेंद्र त्रिपाठी लिखो। तब सोए हो, वो एक शादी के भेष में पहेलिया आकर हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है। मेरी कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा कुछ नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर। उनके बताए हुए तरीके पे पूरे देश, पूरे दुनिया में मुसलमान जिंदगी जीता है और शांति का पैगाम देता है। हम यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। आप एआईएमआईएम के पदाधिकारी? मैं जिला अध्यक्ष हूँ। जिला अध्यक्ष हैं। एक बात बताइए, ऐसे लोग जब बयान देते हैं तो क्या लगता है, ना कोई हिंदू होता है ना कोई मुसलमान होता है, सभी लोगों, कुछ जो समझदार लोग होते हैं जो मानते हैं संविधान को, उनको आपत्ति होती है कि ऐसे किसी भी धर्म के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे लोगों की मंशा क्या? देखिए, हमें तो सबसे पहले योगी जी की मंशा की देखना चाहिए कि योगी जी, अगर हमारे सलमान अजहरी साहब ने क्या एक शेर पढ़ी थी छोटी सी, आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा भी वक्त आएगा, है। उनको 2 साल से जेल की सलाखों के पीछे तारीख पर तारीख दी जा रही है। इतनी बड़ी बात बोलने के बाद योगी जी ऐसा तो है नहीं, पढ़े लिखे नहीं है। उन्होंने तो पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। अब तक तो उनको उठवा के कार्रवाई करनी चाहिए। दातना बहुत दूर नहीं है, दातना यूपी में पड़ता है, ये नहीं कि दूसरे स्टेट में पड़ता है। योगी जी करते क्या है, कोई भी बच्चा मुस्लिम का हो तुरंत एफआईआर, तुरंत काउंटर। इन गुंडों पे कब कार्रवाई होगी, मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ। सरकार के मंत्री का तो कहना है कि कोई भी धर्म, कोई भी जाति देखकर यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है, कोई भी एकदम निष्पक्षता के साथ। अरे दोस्त, हम कितने दिखाएं आपको? हम कितना दिखाएं? कितनी पिक्चर देखना चाहते बताइए आप, हैं? ये कम बड़ी बात है। अगर देखिए, बता दे, कोई भी अगर स्वामी होगा, हमारे बनारस से बड़ा मठ कहीं नहीं होगा, ये मानते हैं ना आप, हैं? कि इससे बड़ा कहीं मठ है? मगर हमारे भी स्वामी है। हम लोग जाते हैं, उनके यहाँ बैठते हैं, जाके नाश्ता पानी करते हैं, उन लोग आते हैं, हम लोग के नाश्ता पानी करते हैं। ये होती है भाईचारा, ये होता है गंगा यमुना तहजीब।
ये जो गुंडा है ये पाकिस्तान से फंडिंग लेके ये देश के अंदर दंगा कराने की राजनीति कर रहा है। तो क्या कुछ लोग जो सूबे की गंगा जमनी तहजीब है उसको प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि वो लोग प्रभावित करने की जो बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ जिस तरह का इशारा दे रहे हैं उस आधार पर ये काम हो रहा है। क्या हम बनारस में खड़े हैं? क्या बीडीए का नक्शा पूरे बनारस के लोगों का पास है? आप ही हमसे बयान ले रहे हैं, हम ही बयान दे रहे हैं। अभी बीडीए वाले आए कहें आपका अवैध मकान है तो हम क्या कर लेंगे? सरकार से तो कोई नहीं लड़ सकता, मगर जो शपथ लेके आप बैठे आप उसके बियॉन्ड काम कर रहे हैं। आप मूल मुद्दे पे आइए ना। कहाँ है मौलिक अधिकार? कहाँ है? बात होती है ना, कहाँ है मौलिक अधिकार? भाई अभी आप सेकुलरिज्म की चर्चा कर रहे थे। सेकुलर व्यवस्था है, सेकुलर व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। सेकुलर व्यवस्था ही के तो ये पाठ है जो मुसलमानों को ईदगाह गिराइए, मस्जिद गिराइए, मुसलमानों के खिलाफ गाली बकिए। अब तो हद ये हो गया कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बयानबाजी होने लगा। अब अभी क्या बचा है? अब हमारे मस्जिदों में आके घंटी बजाएंगे तब को आप मानेंगे? अब लोगों से हम बात कर लेते हैं। आप क्या चाहते हैं? आज आप जाएंगे, आपके हाथ में ये ज्ञापन है तो ये सौंपेंगे आप पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को, तो आप कहना क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रामगिरी वो महाराष्ट्र के नरसिंहा राव सरस्वती ने ये बयानबाजी किया है, बहुत गलत है, इसकी निंदा होनी चाहिए। और हम लोग एफआईआर कराएंगे, उनको एफआईआर होने पे और भी सारे ज़िलों में एफआईआर हो रही हैं यूपी के अंदर में, और उस ये एफआईआर को लोग शासन प्रशासन लेकर उस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होती है तो कानून के दरवाजे को बंद कर दें, कानून की किताबों को बंद कर दें, कोर्ट के दरवाजे को बंद कर दें। इसलिए कि जब मुझे वो इंसाफ नहीं दे सकते तो हम किसके पास जाएंगे? फिर हम अपने आप को खुद मुतमईन हो जाएंगे और खुद अपनी लड़ाई अपने से लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं यहाँ पर, हम बात कर लें उनसे। हाँ, कुछ आप कह रहे थे, अभी चर्चा आप लोगों की हो रही थी, तो क्या ऐसे लोगों के बयान को क्या लगता है कि केवल जो संविधान का सम्मान करते हैं, जो धर्म का सम्मान करते हैं, वो ऐसे लोगों के बयान को गंभीरता से नहीं लेते हैं? तो क्या लगता है कि ऐसे लोगों की मंशा क्या? देखिए, ऐसे लोगों की मंशा जो भी हो, इनके पीछे कुछ और लोग हैं, और देश का इंटेलिजेंट क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, ये साफ सब लोगों को नज़र आ रही है। विदेशों में भी इसकी चर्चाएं हो रही है। अभी एक रिपोर्ट आई, अमेरिकी रिपोर्ट पेश की गई, आपको शायद पता होगा, कि उसमें भी बताया गया कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे देश मतलब कानून नाम की व्यवस्था नहीं रह गई है। बहुत अच्छा सिस्टम नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों की बदनामगी हो रही है। मैं बस यही कहूँगा कि देखिए, देश की बदनामगी किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। देश का सौहार्द किसी